2025 में क्लैट के जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी, बहुत ज़्यादा मैं सब्जेक्ट की बात नहीं करने वाला, मैं यहाँ टाइमिंग को लेकर बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में कि सर टाइमिंग को कैसे मैनेज करें। हम लोग मॉक दे रहे हैं लेकिन मॉक में कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई पोर्शन छूट रहा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल के लिए आपसे सिर्फ और सिर्फ 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनके टाइमिंग स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूँ। चलिए, तो अब मैंने डिवाइड कर दिया, 2 घंटे का टाइम पीरियड है, मतलब 120 मिनट मिलते हैं और बराबर 120 ही क्वेश्चन है आपके सामने। तो अब इसमें से देखो, इंग्लिश के लिए आपके पास लगभग 25 क्वेश्चन का कवर अप रहता है, हालांकि इसमें 23 कभी हो सकते हैं, कभी एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं 1-2, और फिर जीके, फिर लॉजिकल के 25, लीगल के 30, क्यूटी के 10, ठीक है। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट आपके 120 क्वेश्चन का कवर अप होता है। अब यहां पर प्रॉब्लम शुरू होती है बच्चों की, वो इन पर ध्यान नहीं देते, कभी ध्यान नहीं देते। यहां आपको जीके को मैक्सिमम कितना टाइम देना बेटा, 15 मिनट ही देना होता है। अब ऐसा क्यों सर? जीके के क्वेश्चंस तो आपने बताए हैं, कितने बताए हैं कि सर जीके के आपने 30 क्वेश्चन बताए हैं और आप कह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, मतलब क्या हुआ भाई कि सर 0.30 सेकेंड बोल रहे हो आप पर क्वेश्चन के लिए। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो नाइंसाफी। अरे नाइंसाफी कैसी बेटा, जीके ऐसी चीज है या तो याद आएगा या फिर याद नहीं आएगा, तो उसमें आप सोचकर समझकर कुछ ऐसा लिख नहीं सकते, कुछ नयापन नहीं ला सकते। अगर वो न्यूज आपके पढ़ी हुई है तो याद आएगी, नहीं पढ़ी हुई है तो नहीं याद आएगी। तो ये इसीलिए मैंने सबसे कम टाइम पीरियड इसका रखा है, क्योंकि ये जो लेटेस्ट बंदा अपडेटेड है, रेगुलर जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, हर तरीके की न्यूज के साथ वो अवेयर है कि हाँ ये चीज हुई है, ये यहां पर, इसका पर्टिकुलर लीगल पर इंपैक्ट आता है, इसका पर्टिकुलर किसी न किसी तरीके से दूसरा इंपैक्ट चल रहा है, तो वहां पर आप इस तरीके के नॉलेज को यूज कर सकते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर मैं बात करूं लीगल की, तो लीगल में अब यहां पर अगर आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, आपने सारे के सारे ऑलमोस्ट जो क्लैट एग्जाम्स में जो मोस्टली जो मेजर पार्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉर्ट है, क्राइम है, इनका जो मेजर पार्ट अगर आपने पढ़ रखा है बेसिक कंसेप्चुअल नोट्स के साथ में सारी के सारी, तो 30 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देने हैं उन पैसेजेस के लिए। 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 25 अराउंड 30 क्वेश्चन इस तरीके से लीगल के बनते हैं, तो आपको उन्हीं चीजों पर फोकस रहना है। अब टाइमिंग अगर आप मैनेज नहीं करोगे स्टार्टिंग से, तो क्या होगा बेटा, लीगल और जीके सॉल्व करते करते आपको लगेगा सर 1.25 घंटा हो चुका है, अब क्या करें, तो उस टाइम कुछ नहीं होगा। तो जब भी आप मॉक देने बैठ रहे हो तो प्लीज सबसे पहले इस चीजों की प्रिपरेशन पहले रखो। क्रिटिकल 25 मिनट, अदर्स एंड रीजन है, समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर लगेगी। इंग्लिश में सेम 25 मिनट देना है। आप अब क्यूटी की अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो, क्यूटी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है, आपने डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से पढ़ रखा है, जो आपके रेशियो है, प्रोपोर्शन है, प्रोबेबिलिटी है, तो ये चीजों को अगर आपने अच्छे से मैनेज कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो 15 मिनट भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। बाकी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, ये दोनों आपको लग रहा है 10 मिनट नहीं है, वेस्ट होंगे वहां पर, और यही आपका इन्वेस्टमेंट है। 5 मिनट आपका कोई ना कोई इन्वेस्टर तो लेगा ही लेगा 100%, और फिर OMR रिव्यू किए बिना अगर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज अपना टाइम मैनेज कीजिए, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो अप कीजिए। मैंने आपको बता दिया, देखो सब जानते हैं कि जीके में हमें क्या पढ़ना है, सबको पता है लीगल के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है क्रिटिकल और इंग्लिश को कौन से न्यूज़पेपर से पढ़ना है, किस तरीके की इंग्लिश को हमें हैंडल करना होता है। क्यूटी में सभी स्टूडेंट्स को पता है, जो भी क्लैट का एग्जाम देने के लिए अपीयर हो रहा है, या जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि मुझे डीआई से ज्यादा और कुछ नहीं याद रखना है, तो बार बार मैं उसी सिलेबस को क्यों डिस्कस करूं, मैं टाइमिंग डिस्कस करूंगा ना आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें किस टाइम पर, किस मोमेंट पर, कौन से सेगमेंट को छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है। बच्चे यहीं पर उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के धड़ 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 टिक होते हैं एकदम सही, फिर चौथे क्वेश्चन में अटकता और बंदा 5 मिनट चला जाता, उसको पता भी नहीं चलता। 0.30 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड, उसके बाद आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही है। दिमाग में फिट कर लो ये चीजें। ये जो स्ट्रेटेजी अब आप कैसे, अबे अच्छा हम जरूर अपनाएंगे एग्जाम में, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा एग्जाम में, वही आपकी धर्रे वाली आदत ही रहेगी जो हमेशा से चल रही है। इसको अभी अपने मॉक टेस्ट पर अप्लाई करो। जैसे ही मॉक टेस्ट देते हो कि सर ने बोला था एक बार ट्राई करते हैं, ट्राई करो, 100% आप पेपर के एज तक छू कर आओगे, ये गारंटी है। भले ही मान लो कि आपसे 20 क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन आप पेपर के एज तक पहुंचोगे, पूरे पेपर को एग्जाम में बैठकर ही पढ़ोगे और उसको समझोगे। वरना वही होगा कि अरे सर क्रिटिकल के 2 पैसेज तो देखे ही नहीं, लीगल का 1 पैसेज तो छू भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हम टाइमिंग मैनेज
नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्लीज ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझ कर चलना। चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए कि सर उत्कर्ष के ऐप में क्लैट के जितने भी ऑनलाइन कोर्स हैं, जितने भी, सब पर 90% तक की हम आपको छूट देने वाले हैं, डिस्काउंट देने वाले हैं। ऐसा क्यों? अरे हमने सोचा यार गर्मी कितनी पड़ रही है, कितने परेशान है, पूरे के पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में गजब की गर्मी है, और राजस्थान तो खैर फेमस ही है, मशहूर ही है। तो इसी गर्मी में थोड़ी सी एसी की हवा, ठंडक की राहत देने के लिए ये समर सेल लाए हैं। नोट कर लेना डेट को, 14 से लेकर 20 जून। अपने सारे के सारे दोस्तों को बता देना कि जितने भी रिकॉर्डेड कोर्स हैं क्लैट के, वो बहुत बहुत, मैं कह रहा हूं 100% क्लैट के जितने भी रिकॉर्डेड कोर्स हैं आपको मिलेंगे आपकी एंट्रेंस फीस, सॉरी एग्जाम जो आप फॉर्म फिल करते हो ना, फॉर्म फीस से भी कम पर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से जल्दी तैयार रहिएगा और इस मौके को चूकना नहीं है अपने को, बिल्कुल भी